तो जो विषय सामने आया वह था मर्दाना और स्त्रैण ऊर्जा और इन ऊर्जाओं का अंतर प्रवेश। मेरे लिए यह एक ऐसी शब्दावली थी जिसका उपयोग मैंने लंबे समय से नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी इसके बारे में कोई मजबूत राय थी या मैंने इसके बारे में बहुत सोचा था। मुझे ऐसा लगा कि जब लोग इस प्रकार के शब्दों या शब्दावली का उपयोग करते हैं तो यह अधिक पहचानने या उनके स्वयं के मानवीय गुणों शायद या उनकी मानवीय पहचान को प्रतिबिंबित करने पर आधारित होता है, जो मुझे पसंद नहीं आया। और ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जाहिर है मैंने ताओवाद वगैरह पर ज्यादा गौर नहीं किया था, तो स्पष्ट रूप से ऐसे लोग और परंपराएं हैं जो इसे बहुत सूक्ष्म तरीकों से समझते हैं, लेकिन यह मेरे साथ तब तक प्रतिध्वनित नहीं हुआ जब तक कि एक दिन यह सामने नहीं आया, एक पल की तरह। यह किसी अजीब कारण से क्लिक हुआ, और जब यह क्लिक हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि यह क्या था, यह एक बड़ा आहा क्षण था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। में एहसास पर आधारित कुछ बात जो स्पष्ट हो गई, लेकिन एहसास के कई पहलुओं की तरह यह इतना सूक्ष्म है और यह एक अर्थ में इतना अंतरंग है कि आपको पता ही नहीं चलता कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। या आपको यह एहसास नहीं है कि वह मॉडल या वह प्रतिमान किसी ऐसी चीज की ओर इशारा कर रहा है जो आपके लिए बहुत अंतरंग है या आपके अनुभव में बहुत स्पष्ट है। अवधारणाओं, शब्दों, प्रतिमानों और इन सब के बारे में यह अजीब बात है, लेकिन फिर भी जब यह मेरे लिए क्लिक किया, मुझे लगा कि यह बहुत आकर्षक है क्योंकि और यह सिर्फ इसकी मेरी व्याख्या हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि यह कई प्रकार की प्राचीन ज्ञान शिक्षाओं के साथ संरेखित है, लेकिन मेरे लिए यह काफी हद तक एकीकृत और विघटनकारी आंदोलनों या पहलुओं से मेल खाता है। यदि आप जन में रुचि रखते हैं तो आप 9th ऑक्सफोर्डिंग चित्र देख सकते हैं और यह इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन करता है। लेकिन अनुभव के विघटनकारी और एकीकृत पहलू, और इससे मेरा तात्पर्य वर्णनात्मक स्तर पर नहीं है, वास्तव में भावनात्मक स्तर पर भी नहीं या भौतिक स्तर पर भी नहीं, बल्कि सबसे नंगे अनुभवात्मक स्तर पर, सबसे अधिक नंगे तरीके से, कि हम किसी भी चीज को बिल्कुल भी या धारणा से पहले भी देख सकते हैं, महज दिखावट। यह बहुत ही सूक्ष्म है, या मैं कहूं तो सबसे प्राथमिक अनुभव जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो चेतना के प्रतिबिंब के माध्यम से द्वैत के भ्रम की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एकीकृत और विघटनकारी आंदोलन स्वयं द्वैतवादी हैं, क्योंकि वे नहीं हैं। और यही इसके बारे में बहुत अजीब बात है, वे वास्तव में नहीं हैं। उनके अपने व्यक्तिगत और विशिष्ट पहलू हैं, और फिर भी वे वास्तव में दो नहीं हैं। यह मानव चेतना द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना द्वारा परिलक्षित होता है, और फिर सभी प्रकार की धारणाएं इसी के आधार पर निर्मित होती हैं। इसलिए मैं वास्तव में बौद्ध शब्द डिपेंडेंट कोल राइजिंग शब्द का उपयोग करूंगा। यह बिल्कुल वैसा ही है। आप कह सकते हैं कि शून्यता और चमकदार प्रकृति इस अर्थ में निर्भर रूप से सह अस्तित्व में है कि शून्यता अपने आप में मौजूद नहीं है। चमकदार प्रकृति, अनुभव की उज्ज्वल प्रकृति, अपने आप में अस्तित्व में नहीं है। वे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें एक निश्चित विशिष्ट गुणवत्ता भी है। अब केवल चेतना के प्रतिबिंब के माध्यम से ही हम वास्तव में उन्हें दो के रूप में देख सकते हैं, जो बहुत दिलचस्प है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सहज रूप से एहसास के माध्यम से, आप जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें कोई द्वैत नहीं है, कोई बहुलता नहीं है, कोई विलक्षणता नहीं है। ये सभी अनुभव की धारणाएं या व्याख्याएं हैं।
तो अनुभव के सबसे बुनियादी स्तर पर, जिसका अर्थ है अद्वैतवादी, जिसका अर्थ है कि कोई अनुभव करता नहीं है, मैं बस कह सकता हूं कि वह प्रकट हो रहा है। मैं अनुभव के उस स्तर पर गैर उत्पन्न उपस्थिति या चमकदार प्रकृति और खाली स्पष्टता कह सकता हूं। आप मर्दाना और स्त्री दोनों पहलुओं को इतनी गहराई से जानते हैं, और वे चेतना में उतार चढ़ाव या चेतना में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली व्याख्या से विकृत नहीं होते हैं। और यह मौलिक मानवीय भ्रम के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो एक अलग आत्म संरचना का भ्रम है। और यह संघर्ष के सभी प्रकार के पहलुओं को बहुत तेजी से जन्म देता है, जिसमें समय का भ्रम, स्थान और दूरी का भ्रम, इच्छा का भ्रम शामिल है। और यह सब प्रतिरोध जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत सूक्ष्म नहीं बल्कि बहुत सूक्ष्म, एक बहुत ही प्राथमिक प्रतिरोध है जो हमारे अनुभव के लिए प्राथमिक है। लेकिन यह सब अनिवार्य रूप से इस चिंतनशील चेतना से उत्पन्न हो रहा है, जो प्रतिबिंबित करती है यह अपने आप में प्राचीन चेतना है, लेकिन इसकी परावर्तक प्रकृति विकृति पैदा कर सकती है। इससे अलगाव का भ्रम, पहचान का भ्रम या अलग पहचान हो सकती है। और यहीं से पूरी समस्या शुरू होती है, एक मायने में, जहां तक मानव होने की समस्या, पीड़ा की समस्या और बाकी सब की समस्या है। तो इन गतिविधियों या ऊर्जाओं को जानने का एक तरीका है, पूर्ण अंतरंगता के साथ विघटनकारी और एकीकृत, और यह यही है। लेकिन जैसे जैसे हम उनसे पुनः परिचित होते हैं, ज्ञान या समझ के माध्यम से नहीं, एहसास के माध्यम से, मैं कह सकता हूं कि अनुभव के माध्यम से। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एहसास सामने आता है आप अनुभव एकत्र नहीं कर रहे हैं। यह भ्रम की शुद्ध हानि है। यह वास्तव में बस इतना ही है। वास्तव में सारा एहसास भ्रम दूर हो रहा है। और यह और भी रहस्यमय है कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप यह कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि यह आपके साथ किया जा रहा है। लेकिन इनमें से कोई भी बिल्कुल सही नहीं है। ये बस हो रहा है। तो भ्रम एक तरह से अपने आप दूर हो रहा है। और जैसा कि ऐसा होता है, यह जो हमेशा मामला होता है उसके साथ पुनर्संरेखण हर समय सरल और स्पष्ट होता है। दोनों मर्दाना और स्त्रीलिंग संभव सबसे बुनियादी अनुभव के रूप में इसमें शामिल होते हैं, जो गहराई से उतना ही सुखद है जितना कि यह गहराई से अभी भी है। और फिर वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, दो नहीं। और फिर भी किसी तरह हम दो पहलुओं या इन दो पहलुओं से अवगत हो सकते हैं। अब जैसे ही हम भ्रम के उस शुद्ध नुकसान से पुनः परिचित हो जाते हैं, हम जो पाते हैं वह निर्धारण है। और यहां हर कोई जानता है कि निर्धारण कैसा महसूस होता है। निर्धारण स्तरित है। और कभी कभी हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मैं मर्दाना कहने जा रहा हूं, हालांकि यह मर्दाना नहीं है जो तय किया गया है। यह इसकी व्याख्या है। यह इसकी चिंतनशील व्याख्या है। अन्य समय में हम स्त्रीत्व की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। और यह परतों में है। यह कई तरीकों से बौद्धिक स्तर पर होता है, कई तरीकों से भावनात्मक स्तर पर होता है, भौतिक स्तर पर होता है। और ये विकृतियां या ये निर्धारण अक्सर भावनाओं, विशिष्ट भावनाओं से जुड़े होते हैं। और वे विकासात्मक पहचानों से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम एक के ऊपर एक बनाते हैं, क्योंकि हम 2 साल से कम उम्र में सबसे बुनियादी अर्थों में एक आत्म जागरूक प्राणी बनने से लेकर कुछ जागरूक बनने तक बढ़ते हैं। आंतरिक दुनिया का अनुभव अब अन्य लोगों को समझता है, उसकी आंतरिक दुनिया है, और फिर एक बहुत ही जटिल आंतरिक दुनिया में रहना शुरू कर देता है। वे सभी परतें कुछ निश्चित निर्धारणों से जुड़ी हैं, जो न तो आपकी गलती हैं, न ही आपके माता पिता की गलती। वे किसी की गलती नहीं हैं। वे ही हैं जो उस जटिल आंतरिक दुनिया को संभव बनाते हैं। लेकिन फिर भी वे निर्धारण हैं। तो जैसे ही यह पूरी चीज प्राथमिक अनुभव में वापस आती है, और फिर उससे परे जो कि अद्वैतवादी है, बिना पहचान के जिसके बारे में बात करना असंभव है लेकिन काफी साकार है, हम खुद को इन अलग अलग निर्धारणों में पाएंगे। हम जानना शुरू करेंगे कि मर्दाना या स्त्रीत्व में बंधा हुआ महसूस करना कैसा लगता है। और निर्धारण, फिर से, मर्दाना या स्त्री ऊर्जा का कारण नहीं है, क्योंकि कोई भी व्याख्या के माध्यम से पर मौजूद नहीं है।
तो यह सब किसी न किसी रूप में व्याख्या या गलत व्याख्या के बारे में ही समाप्त होता है, लेकिन हम इसे निश्चित रूप से महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि यह कैसा लगता है। हम सभी जानते हैं कि स्त्री ऊर्जा में गहराई से डूबना कैसा लगता है। हम जानते हैं कि गहराई और मर्दाना ऊर्जा का एहसास कैसा होता है। हो सकता है कि हम इसे इस तरह से न पहचानें, लेकिन हम सभी इसे जानते हैं, और वे हमारी सभी शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मर्दाना और स्त्रैण एकीकृत और विघटनकारी ऊर्जाओं के साथ हर समय परस्पर क्रिया करते हैं। इसे तलाशने के लिए रिट्रीट एक अच्छा वातावरण है, क्योंकि यह एक सुरक्षित वातावरण है। यह एक संरक्षित वातावरण है। यह केवल रिट्रीट के समन्वयक या शिक्षक या यहां तक कि संघ द्वारा संरक्षित नहीं है। यह एक अर्थ में हमसे परे की शक्तियों द्वारा संरक्षित है, क्योंकि ब्रह्मांड संसार हमें यह स्थान देता है। ऐसा होने के लिए सभी प्रकार की स्थितियों को लागू करना होगा। तो आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। मुझे अन्वेषण करने के लिए क्षमा करें। आपको इसे बौद्धिक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सहजता से करेंगे, लेकिन अपने आप के इन हिस्सों का पता लगाने के लिए। उस अनुभूति को खोजने की भावना, ये खोजने की अंतर्ज्ञान, जहां एकीकरण विघटन से मिलता है, जहां जागरूकता, नग्न जागरूकता, निराकार के उस मौलिक अंतरंग अनुभव से मिलती है, जो उज्ज्वल प्रकृति, रंग के रूप में, आकृतियों के रूप में आपकी आंखों के ठीक सामने दिखाई देती है, लेकिन इतना स्पष्ट कि अचानक वहां आपकी आंखें नहीं रह जाती। अब वह मौलिक अंतरंगता सामने नहीं है, जहां वह जागरूकता से मिलती है, जहां वह उसके बारे में जानने से मिलती है, जहां जानना और रूप दोनों पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। और आप इसे अनुभव के हर स्तर पर, चेतन स्तर पर, चेतना के स्तर पर, भावना के स्तर पर, भौतिकता के स्तर पर और ऊर्जावान स्तर पर पा सकते हैं। और आप उन सभी को एक साथ देख सकते हैं। अब जब मैं कहता हूं कि आप ये सभी चीजें कर सकते हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसका एक प्रोजेक्ट बनाएं। मैं कह रहा हूं कि इसके लिए खुले रहें। आइए आपको दिखाएं कि यह क्या है। और यह पहली बार में भ्रमित करने वाला लग सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। कई बार लोग इस बारे में या कुछ भी बात करते हैं और अचानक ये क्लिक हो जाता है, और जब क्लिक करता है तो इतने गहरे लेवल पर क्लिक करता है, और वह गहरे स्तर पर क्लिक करना, अंतर्दृष्टि की वह चमक हमारे अनुभव में, हमारे व्यक्तिगत अनुभव में, हमारे जीवन में, हमारे जीवन की कथा में, जिस तरह से हम शारीरिक रूप से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से हम अपने बारे में अपनी धारणाओं को व्यक्त करते हैं, हमारी संज्ञानात्मक धारणाओं में बहुत सी चीजों को पुनर्निर्देशित करता है। यह सब इतनी तेजी से साकार हो सकता है जब यह बहुत गहरी अंतर्दृष्टि स्वयं प्रस्तुत होती है। यह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सच्चाई सूक्ष्मता में है। हम यहां जो कर रहे हैं उसकी सच्चाई सूक्ष्मता में है। यह किसी बड़े मानसिक विस्फोट या किसी जंगली और पागल अलौकिक रहस्यमय अनुभव में नहीं है, जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को या अपने परिवार या अपने बारे में या जो कुछ भी बता सकें। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में साइड इफेक्ट्स की तरह हैं। जो घटित होता है उसकी जड़ बहुत अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सब कुछ नहीं है। यह सब प्रतीत होता है कि घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी सूक्ष्मता और सुंदरता की बात करें तो जितना अधिक आप इस पर भरोसा करते हैं, उतना ही अधिक आप इसे वास्तव में हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, रिट्रीट एक बहुत ही विशेष वातावरण है। इसका अभ्यास करने के लिए यह एक अद्भुत वातावरण है। हम क्या अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम बेहतर ध्यानी बनने का अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम बेहतर तरीके से भावनाओं का अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं? क्या हम शून्यता का बेहतर अभ्यास कर रहे हैं, या फिर बैठे रहना बेहतर है? हां, हम उन सभी चीजों का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में जो अभ्यास कर रहे हैं वह है एकांतवास के अंदर
और एकांतवास के बाहर हर एक अवसर का उपयोग करना, ताकि आप अपने आप को अधिक से अधिक उस सूक्ष्मता में मरने दे सकें जो सांसारिक प्रतीत होने वाली चीजों में हर जगह उपलब्ध है, जिसे हम दिन भर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम अपने अतीत, अपने भविष्य, अपनी समस्याओं, अपने दोस्तों, अपने परिवार, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हम आगे क्या कहने जा रहे हैं। सही, यह सब केवल मानसिक क्रियाकलाप है, लेकिन आदत के कारण हम जो कर रहे हैं वह अद्भुत स्पष्टता, अद्भुत अंतरंगता को नजरअंदाज कर रहा है, जो वास्तव में उपस्थिति, अनुभव के हर एक क्वांटा में उपलब्ध है। और उस पर ध्यान देने के लिए अभ्यस्त होना, उसे आपको अंदर से पकड़ने देना। जितना अधिक आप उसके प्रति अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके प्रति अभ्यस्त होना एकीकरण और विघटन को पूर्ण सामंजस्य में जानना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है हर समय, और स्थूल तरीकों से मरने और पुनर्जन्म होने जैसा महसूस होता है। स्थूल अर्थ, जैसे कि आपकी कहानी का अधिक स्थूल पहलू, आपका सामान जो अभी आपके जीवन में चल रहा है, जो लगातार बदलता रहता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि इसमें एक दिन या एक सप्ताह या एक महीने या कुछ भी के लिए एक निश्चित व्यापक स्वाद है। और यह भी स्पष्टता और सूक्ष्म क्षण दर क्षण निरंतर प्रवेश द्वारा खारिज नहीं किया जाता है। वे भी एक ही हैं। तो आप इसमें अपना रास्ता खोज सकते हैं या इसे आप तक पहुंचने दे सकते हैं। वह सूक्ष्मता हर गतिविधि में, एक बहुत ही गहन स्त्री अनुभव में, एक बहुत ही तीव्र पुरुष अनुभव में, एक ऐसे अनुभव में जहां आपको पता नहीं है कि यह क्या है, एक भ्रमित अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो इतना सामग्रीहीन है कि वहां कुछ भी नहीं है, यहां तक कि शांति भी नहीं कही जा सकती। ये वहां भी है। और यह उन मादक अनुभवों या अनुभवों में भी है जिनके लिए सोचने की आवश्यकता होती है, या प्रतीत होता है कि बहुत अधिक सोच या कुछ और की आवश्यकता होती है। यह सब वहां है, यह हमेशा वहां है। तो मेरे लिए यह रिट्रीट हमें चीजों को काफी हद तक धीमा करने और बहुत अधिक व्याकुलता या उन सभी व्याकुलताओं को दूर करने के बारे में है जो हम सामान्य रूप से करते हैं। यह उस सब को साफ करने और समय और स्थान में इस स्पष्ट क्षण में पर्यावरण, पृथ्वी, दुनिया, ब्रह्मांड द्वारा ऊर्जावान रूप से समर्थित होने के बारे में है। संघ और आपके शिक्षक, आपके रिट्रीट समन्वयक, जो कोई भी इशारा कर रहा है, यह सब आपको दिखाता है कि आप उस पल में, जीवन में वापस जा सकते हैं। लेकिन आप अभी यहीं सांसों में, भावनाओं में, हताशा में, उदासी में उस सूक्ष्मता को खोजने का अभ्यास करें। मैं माफी चाहता हूं, माफ करें। और आपकी अलार्म घड़ी किसी भी चीज में बज रही है। यह अत्यंत उपलब्ध है। तो हम यहां यही कर रहे हैं। हम यहां जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं वह है पूर्ण उपलब्धता। और जितना अधिक हम उपलब्ध हैं, हम जानते हैं कि स्त्री पहलू और फिर मर्दाना पहलू दोनों में उपलब्ध होना कैसा लगता है। यदि उनमें से किसी एक पर अधिक जोर दिया गया है तो आप पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होंगे, और यह ठीक है। इसमें खुद को आंकने की कोई बात नहीं है, लेकिन समय के साथ जब चीजें संतुलन में आ जाएंगी तो आप इस पर ध्यान देंगे। यह आश्चर्यजनक है कि हर चीज कितनी लचीली है, लेकिन धर्मवाहन, जागृति प्रक्रिया स्वयं अद्भुत कार्य करती है। और यह आपसे अलग नहीं है। यह आपके विचारों और आपकी भावनाओं और आपके संदेहों और आपकी हताशा और आपके दर्द और आपके आनंद और आपके आनंद से अलग नहीं है। और यह सब भी है, लेकिन यह हमारी समझ से परे, हमारी सीमाओं से परे, हमारी समझने की क्षमता से भी परे है। और यह सब कुछ समझने की हमारी क्षमता है। तो मुझे लगता है कि बस इतना ही